मेरी शिक्षा और मेरी समझ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपनी शिक्षा को और बढ़ाते हुए आगे बात ले जाते हुए ये कह रहा हूँ कि एक दिन दुकान से मीठी सुपारी मैं लेकर खा रहा था, तो मास्टर साहब वहीं से गुजरे थे। उन्होंने देख लिया कि मीठी सुपारी खा रहा है। क्लास में पहुँचे अगले दिन, कहा कि पुड़िया कौन कौन खाता है? तो मैंने कहा मैं तो खाता नहीं हूँ। फिर कहने लगे मीठी सुपारी, हमने कहा वो खाता हूँ। तो कहने लगे आज मीठी सुपारी खाओगे, फिर किसी दिन वो पुड़िया खाओगे, फिर किसी दिन दारू पियोगे। तो हमने कहा नहीं, पुड़िया नहीं खाएंगे, दारू हमने कहा नहीं पिएंगे। कब पियोगे? हमने कभी नहीं। पक्का? हाँ पक्का। तो ऐसा मैंने उनसे कह दिया, और जब कह दिया तो वो बात तो हमारे दिमाग में जाएगी ना, वो चली गई। और भी मास्टर साहब बातें बताया करते थे कि हमारा देश 7वें स्थान पर है, विकासशील है। तो हम भी सोचा करते थे कि अपने देश को नंबर 1 कैसे ले जाया जाएगा, सोचा करते थे। अब कोई जिम्मेदारी हमको दिए नहीं थे, पर दिमाग में तो जा रहा था ना हमारे। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें दिमाग में हमारे जाती रहीं। एक और मास्टर साहब थे, तो एक बार मैं क्लास में, छोटा ही था, क्लास में बिना पूछे चला गया। फिर उन्होंने 2 डंडे मारे मेरे कायदे से और कहा चलो जाओ, जब भी क्लास में आया जाता है तो आज्ञा मांगी जाती है। फिर उन्होंने कहा मे आई कम इन सर, सिखाया। तब से आज तक मैं मे आई कम इन सर ही बोलता हूँ। कहीं भी जाता हूँ परमिशन पहले लेता हूँ। ऐसी छोटी छोटी आदतें बच्चों में जाती हैं, और वही आदतें आगे चलकर उसके लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं। पर लोग समझते हैं कि बच्चे को बाद में सुधारा जा सकता है। बाद में नहीं, बच्चे को सही पहले ही सिखाया जाता है। मास्टर साहब ने एक कहानी हमको सुनाई थी, अब मैं वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहानी अब्राहम लिंकन की बताई थी। उन्होंने कहा था कि वो कोयले से लिखते थे। जो गली में लाइटें होती हैं सड़क पर, उसके नीचे वो पढ़ते थे। वो किसी से किताब मांग के लाए थे, और वो पढ़ते पढ़ते रख दिया। घर तो सही था नहीं, तो वो ओस की बूंदों से भीग गई। जब वो दोबारा उसके पास वापस करने गए, कहने लगे कि ये तो भीग गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसकी किताब थी, कि अगर तुम हमारे यहाँ पर एक दिन काम करो तो मैं ये तुम्हें किताब फ्री दे दूँगा। तो मास्टर साहब ने बताया कि अब्राहम लिंकन ने बड़े मेहनत से और लगन से वो काम किया, इसलिए क्योंकि उनको वह पुस्तक मिलने वाली थी, और वो पुस्तक उनको मिल गई। वो बहुत खुशी हुए। तो मुझे इस कहानी से सीख ये मिली थी कि पढ़ाई के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक लगन सी हो गई थी, एक जुनून सा पढ़ने के लिए होने लगा था। पढ़ाई के प्रति एक लगाव बहुत कायदे से हो रहा था। और उन्हीं क्लासों में एक बार मेरे मित्र ने मुझसे कुछ कहा। अब मैंने उसको जो उत्तर दिया था, वो भी मैं आज तक सोचकर परेशान होता हूँ कि ऐसे उत्तर मैं दे कैसे लेता था। उसने कहा, तो मैंने उसको एक ही बात कही कि यार मित्र, मुझे मन की पवित्रता बहुत अच्छी लगती है, और मैं अपना मन पवित्र ही रखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मैंने अपने मित्र से। और हमारे एक मित्र थे, उन्होंने
शक्तिमान की कहानी सुनाई थी। कहने लगे कि ऐसा सीरियल आता है और वो गंगाधर है, वही शक्तिमान है। बस ऐसे बताया तब वो भी बात हमारे दिमाग में गई। एक बार क्लास में क्या किया कि किसी लड़की की फ़ोटो थी, लड़की की, तो मैंने पेन लिया, उसके मूंछें बना दी। जब मूंछें बना दी तो मास्टर साहब ने देख लिया, वो दूसरे मास्टर साहब थे, उन्होंने देख लिया और हमें पास बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी फ़ोटो में कोई ऐसे बना दे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तब से आज तक मैंने किसी की फ़ोटो में मूंछें या उसे बिगाड़ता नहीं हूँ। दिमाग में चली जाती थी बात, अच्छा बुरा जो भी देखते थे सब चला जाता था। अब मैं गांव की बात बता दूं कि भाई लोगों से व्यवहार मेरा अच्छा रहता था, किसी को सम्मान देना, बड़े कायदे से बोलना, तो लोग कहते थे ये लड़का बहुत होशियार है। तो मैं सोचता कि अब ये तो मैं जानते नहीं कि मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, गणित लगा लेता हूँ सवाल, पर ये होशियार क्यों कह रहे हैं। तब समझ में थोड़ा थोड़ा आया था, अच्छा हम इनसे कायदे से बात करते हैं इसलिए कह रहे हैं होशियार। और हमारे मास्टर साहब फौजी भैया जो पढ़ाते थे, उनकी बदौलत मेरी मैथ अच्छी हो गई थी। मैथ की छोटी छोटी बारीकियां वो मुझे बताते थे और जब फंस जाते तो 4 डंडे भी लगाते थे और एक ही बात कहते थे। जब मैं वो फांस लेते थे पूछने में, पढ़ने में, तो बस जब डंडे मारते थे तो एक ही बात कहते थे ये समय समय का फेर, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर। और धुलाई हो जाती थी, पर वो धुलाई ठीक थी, फ़ायदेमंद थी। और फिल्में तो देखते ही थे, गाने भी सुनते थे, डांस भी कर लेते थे। तो मास्टर साहब जब 15 अगस्त आती थी तो कहते थे गाना कौन कौन गाएगा, तो हम गाते नहीं थे। कहते थे कि या तो गाना गाओ या 4 डंडे खाओ। अब 4 डंडे कौन खाए कायदे के। तो एक कविता थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही गा लेते थे, माइक में गा आते थे, पेन मिल जाता था, बच जाते थे। उस समय अजीब लगता था, फालतू मार पड़ेगी, लेकिन आज समझ में आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, संगीत की ओर पहुंचाकर मुझे। गणित पढ़ाया, वो भी बहुत अच्छा था, अच्छी बातें बताई, वो भी बहुत फ़ायदेमंद थी। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी फ़ायदेमंद थी। वो गाने भी सुनाते थे। एक गाना वो सुनाते थे, वो गाना हमारे दिमाग में भी बना रहा, गुनगुना भी लिया करता हूँ। फ़िलहाल और भी उन्होंने कहानी बताई थी, सुनाई थी, उनसे सीख मिली मुझे, और जो बातें थी वो तो दिमाग में चली ही गई थी। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गाना सुनाया था, फिर उसके बाद कहानियाँ बताऊंगा, क्या क्या सीख मिली। लगभग 5 फिर पास हो जाऊंगा और अब वो हमसे बिछड़ जाएंगे, फिर मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा, वहाँ की स्थितियाँ बताऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, बताते हैं कौन सा गाना सुनाया था उन्होंने। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और आपने वीडियो मेरा सुना, मेरे साथ साथ चलते जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, सीखिएगा, ज़िंदगी को अच्छा भी बनाइएगा। धन्यवाद।